गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 7 है, क्लास +1 में चल रही है, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री। आज क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेंट पे और रेंज पे। फर्स्ट हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास सेकंड, पहले करा दूं। सेकंड का फर्स्ट है, एक बार देख लो फटाफट से। tan x 1/√3 माइनस का है। देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच लाइज। देन फाइंड करना है क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। कौन से क्वाड्रेंट में x लाइज करेगा, अभी करा दूं। तो इसका मतलब जो ये tan x दिख रहा है आपको बोर्ड पे, वो नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव के हिसाब से हम क्वाड्रेंट ढूंढ लेंगे। सॉल्यूशन है tan x कितना है, -1/√3। देयरफॉर tan x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के हिसाब से क्वाड्रेंट ढूंढ लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि यहाँ cos पॉजिटिव, यहाँ sin पॉजिटिव, उसके उल्टा। तो देयरफॉर x जो लाइज करेगा इन फर्स्ट में, नहीं नेगेटिव है, सेकंड में। हाँ, क्वाड्रेंट हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देते हैं, याद रखना। फोर क्वाड्रेंट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देंगे, जो डायरेक्शन कभी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं होंगे, हमें क्वाड्रेंट नेगेटिव या पॉजिटिव देंगे। सेकंड है इसमें, सेकंड का सेकंड है, क्या दिया हुआ है, sin x -1/2 दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, एंड दूसरा भी दिया हुआ है आपको साथ साथ ही, cos x √3/2, cos x √3/2। तो समझ तो गए होंगे, क्वाड्रेंट मांगा गया है, इसी का पार्ट है। देन फाइंड द क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन है sin x हमें क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, एंड cos x हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। चलिए जरा आफ्टर आल पॉजिटिव, स्कूल टू कॉलेज, यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ sin पॉजिटिव, tan और cos पॉजिटिव, होल्ड बन जाता है। इतनी बड़ी बात इसमें नहीं होती जो बच्चे को समझ में ना आए। यहाँ पे भी क्या होता है, आफ्टर आल पॉजिटिव, स्कूल sin पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, ऑब्वियस ही बात है, और cos यहाँ पॉजिटिव, ऑब्वियस ही बात है। और आपको के सब सेकंड भी तो होगा, तो सारा थोड़ा लिखवाना है, वो आपकी समझ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, sin x नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो फर्स्ट पॉइंट में नहीं, सेकंड में नहीं, बिकॉज sin x पॉजिटिव होता है, नेगेटिव देखना है। देयरफॉर यहाँ पे x कहाँ लाइज करेगा, इन सेकंड में, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो sin x नेगेटिव है वो कहाँ लाई करेगा, सेकंड में, और किस में लाई करेगा, थर्ड में। फिर cos x पॉजिटिव आ गया, तो अब cos x पॉजिटिव देखो कहाँ आ रहा है, cos x पॉजिटिव, तो cos x पॉजिटिव आएगा तो x कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट में, y, क्योंकि r पॉजिटिव, तो यहाँ भी cos x क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, cos नहीं, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, cos नहीं। x किस में लाई करेगा, फर्स्ट में, एंड फोर्थ, दोनों। तो sin x नेगेटिव चाहिए, वहां पे एक सेकंड और थर्ड आ गया। cos x पॉजिटिव चाहिए, वहां क्या आ गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो एंड कह रहा है, वो पॉइंट ढूंढना है जहां sin x नेगेटिव होगा, cos x पॉजिटिव। देखो इसमें से कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, सोचो जो दोनों में कॉमन हो जाए, कॉमन क्वाड्रेंट सोच लो कि कौन सा आ रहा है, जहां sin x तो नेगेटिव है, ये कौन सा आ रहा है, सेकंड और थर्ड। x यहाँ क्या आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, सोचो। नहीं, यहाँ क्या आएगा, x सेकंड में, तो सॉरी थर्ड एंड फोर्थ आएगा ना। x किस में लाई करेगा, सोचो, थर्ड में एंड फोर्थ में, सॉरी। क्यों, क्योंकि sin x क्या है हमारे पास, यहाँ पे sin x क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ आएगा, थर्ड में या फोर्थ में, इसमें फर्स्ट में और, तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, सोचोगे, दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा होता है जिसमें sin x सोच लो नेगेटिव होता है, और cos x क्या होता है, सोचो, पॉजिटिव। कौन सा पॉइंट आएगा, फोर्थ। sin x नेगेटिव सोच लो कौन सी में आता है, थर्ड में और फोर्थ में, और cos x पॉजिटिव कौन से में आता है, cos x फर्स्ट और फोर्थ में। तो दोनों कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट है। एक बार ये निकलवा दूं, थोड़ा सा वही वाली बात, थोड़े से तैयार हो जाएंगे क्वाड्रेंट। फोर्थ थर्ड पार्ट है इसका,
कॉसिकेंट समझ गए ना, ये थर्ड और फोर्थ में ना, वैसे तो लिखा हुआ था यहाँ पे थर्ड ही है और ये फोर्थ ही है, बाई चांस सेकंड बोला गया थर्ड और फोर्थ। चलिए कॉसिकेंट x इनटू cos x है इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1, फाइंड द पॉइंट इन विच x लाइज। तो cosecant x इनटू cos x -1 दिया हुआ है, पॉइंट ढूंढना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और cosecant क्या होता है 1/sin x इनटू cos x, cos अपॉन sin क्या होगा cot x। तो cot x क्या आया बताओ, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया सोचो। cot x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉइंट ढूंढ लो जहाँ ये नेगेटिव होता है, वही वाली बात है। आल पॉजिटिव, स्कूल में साइन पॉजिटिव, 2 में tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, तो हमें क्या देखना है cot x नेगेटिव। तो क्या पहले में नेगेटिव होगा, नहीं। थर्ड में होगा, नहीं, क्यों tan x और cot x इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव, नहीं होगा। तो कौन से पार्ट में होगा, एक तो सेकंड में और देयरफॉर x कहाँ लाई करेगा, लाइज इन सेकंड एंड, कल तो मैंने करवाए थे, आज तो करवा रहे हैं, तो आज थोड़ा समझ आ जाएंगे। सेकंड एंड फोर्थ वैसे तो कर लिए होंगे, नहीं करे तो आप देख लो पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन पहले 2-3 करा रहा हूँ, थर्ड तो मैंने करा दिया था आपको, फोर्थ के भी दोनों पार्ट कराता हूँ। फोर्थ, इफ sin x इंटू secant x -1 दिया हो, फोर्थ का फर्स्ट है। अब तो समझ आ गया होगा, sin x इंटू secant x -1 दिया हुआ है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड करो sin x एंड secant x, फाइंड करो sin x एंड secant x। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वाड्रेंट हमें क्या देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वाड्रेंट हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे लिखा होता है। x किस में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट हमें क्या देता है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। देखें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। सॉल्यूशन है sin x इनटू secant x इक्वल टू -1, तो sin x इनटू 1/cos x इक्वल टू -1, sin x by cos x क्या आ गया, tan x क्या आ गया सोचो -1। tan x होता कितना है, p by b h तो ना होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और tan x कितना है -1/1, क्या आएगा p by b। तो p कितना आ गया -1, कंपेयर करने पे b कितना आ गया 1, गलत है। अभी कल ही तो बात आई है बात। ये नेगेटिव क्यों लगा हुआ है बताओगे, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है नेगेटिव, क्वाड्रेंट के कारण लगा हुआ है। ये नेगेटिव बताओ क्यों लगा हुआ है नेगेटिव, ये जो नेगेटिव आपको दिखता है क्वाड्रेंट के कारण लगता है। आपको कैसे पता चलता है, अगर क्वाड्रेंट की समझ होगी या आपके पास, तो सोच लो x किसमें लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan x नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, सोचना। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है, तो tan x क्या होता है नेगेटिव। ये लिख लेना, ये नेगेटिव जो होता है हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी पूछता है ये नेगेटिव क्यों लगता है, ये क्वाड्रेंट के कारण लगता है। अगली बात तो बाद में करेंगे। ये जो नेगेटिव लग रहा है वो क्यों लग रहा है, वो क्वाड्रेंट के कारण लग रहा है। क्वाड्रेंट क्यों, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का जिक्र किया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है नेगेटिव, उसका लगा हुआ है। p कभी नेगेटिव नहीं होगा, ना परपेंडिकुलर ना बेस ना हाइपोटेन्यूज, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो p -1 लेना गलत है, p क्या आएगा 1। फिर ये माइनस कहाँ गया, ये क्वाड्रेंट का। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो, जब कोई चीज आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है या फिर कोई घट रही होती है, अगर आपको पता हो, तो बाहर माइनस का साइन आ रहा है, और अगर बढ़ रही हो तो प्लस का साइन। अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, किसी भी बकेट में पानी आप अंदर पोर कर रहे हो, भरते जा रहे हो, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, उसकी हाइट जो होगी इंक्रीज होगी। किस रेट से इंक्रीज होगी, मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो dh/dt क्या लोगे। अगर एक बकेट है जिसमें पानी आप भरते जा रहे हो, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। सोचो पानी का लेवल जब बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी, तो कहता है उसकी हाइट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या लोगे पॉजिटिव साइन। अगर एक बकेट में नीचे होल हो मान लो, तो पानी बाहर की तरफ आ रहा हो, तो इसकी हाइट क्या होती जाएगी सोचोगे, कम होती जाएगी। सोचो इसकी हाइट बढ़ेगी, सोचो तो इसकी हाइट किस रेट से कम होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर आगे क्या लगाते हो नेगेटिव, क्यों लगाते हो आप नेगेटिव फिजिक्स में, बताओ जरा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा होती है।
और ये क्यों लगाते हो, इंक्रीज हो रही होती है। तो इसमें डिक्रीज इंक्रीज के कारण लगता है, अंडरस्टूड होता है। जहाँ डिक्रीज वर्ड आ गया वहाँ नेगेटिव लगाने लगाना होता है, अगर आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने शुरू किए हो। और यहाँ अंडरस्टूड क्या है, माइनस लगेगा लगेगा, इससे परपेंडिकुलर नेगेटिव नहीं होगा। आज तो मैं टाइम लगा दूंगा आपके ऊपर कि आपको पक्का कर दो 2 साल के लिए, पर आप अगले साल मुझसे बात करें तो फिर मेरे लिए मुश्किल करोगे। तो आप ये बात को ध्यान रखना, आप मेरे को ये बात को ध्यान रखना, जो tan x का नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यों आया है, ड्यू टू क्वाड्रेंट। तो माइनस आ गया है, तो ये क्या क्यों आया, ड्यू टू क्वाड्रेंट। पर परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 1, बेस क्या रहेगा 1। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू, बस बताने की जरूरत ही नहीं, 1 का स्क्वायर, वैसे इतने तो आप समझदार हो ही हो, तो क्या लिखोगे, √2। सोचिए आप, मुझे निकालने क्या है वो देखो। आपको एक तो निकालना क्या है, sin x। तो पहला पार्ट क्या निकालोगे, sin x। sin x क्या होगा बताओगे, p by h। पर क्वाड्रेंट भी देखना है। अब क्वाड्रेंट क्या लाई कर रहा है, सोचो यहाँ पे ये मतलब लिख दिया है आपने, x किस में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन, सोच लो कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताओ, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सोचो। तो इसके आगे ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया, जैसे इसमें हाइट बढ़ती है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाता है, ना लिखो लिखो एक ही बात है। p कितना आ गया, 1/√2। बट दूसरा क्या निकालोगे बताओगे, सेकंड x। सेकंड x क्या होता है, h/b। अब आगे पॉजिटिव लगाओगे नेगेटिव, वो x पे डिपेंड करेगा। x किस में लाइज करता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड x, सोचो सेकंड x साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। बट सेकंड x क्या होगा, तो काके ये अपने आप आएगा और अपने आप हट जाएगा। ये नेगेटिव हट गया, क्यों, परपेंडिकुलर बेस जब लिए, और अपने आप ही नेगेटिव आ गया, क्यों, क्वाड्रेंट का खेल है। तो माइनस क्या आ गया, h/b। तो माइनस h/b का मतलब क्या हो गया, माइनस h कितना है, √2, बेस कितना है, 1। कैसे, ये दिया है ना सोचो, बेस 1। अपने आप आना और अपने आप जाना, इसका लगा रहेगा। जैसे हाइट का बढ़ना है, किसी चीज का बढ़ना पॉजिटिव आना, किसी चीज का घटना नेगेटिव आना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो इक्वल टू k लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1/, तो ये अपने आप अंडरस्टूड होती है चीजें। ये तो आपके दिमाग में है। पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं सेकंड पार्ट तो खैर करा देता हूं, पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इसमें, क्या कि अगर सर, अगर बाई चांस, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर किसी, ये लिखा नहीं जाता नोट में, बट फिर भी आपके दिमाग में डाल देता हूँ, कहोगे तो नोट भी लिख ही देता हूँ। किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी जिंदगी में, मतलब जो नहीं +1 आप कर रहे हो आगे भी करोगे, क्वाड्रेंट मेंशन ना हो, नहीं समझे। जैसे क्या लिखा हुआ है, x लाइज इन, आपने कल थर्ड का फर्स्ट किया था, जल्दी पता नहीं किया कि नहीं किया, आपने सुना हो तो, उसमें x लाइज कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप भूल गए, आप देख लो बुक में, थर्ड का फर्स्ट कल करवाया था। तो वहाँ पे x कहाँ लाई कर गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x क्या लाई कर रहा है, बाई चांस किसी क्वेश्चन में दिया ही ना हो कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। मेरा मतलब समझ जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस, जैसे इसमें तो दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वाड्रेंट मेंशन ना हो एंगल का, नॉट है, इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन, मेंशन ही नहीं है भाई, दैट इन विच क्वाड्रेंट एंगल, अब मुझे तो नहीं पता एंगल एक्स ही होगा हर बार, क्या पता थीटा हो, क्या पता टी हो, क्या पता वाई हो, एटसेट्रा। मुझे क्या पता एंगल एक्स में दिया कि थीटा में दिया, मैं तो यहाँ तो एक्स में दिया था तो इसलिए एक्स की बात हो रही है। कह रहे हैं व्हिच क्वाड्रेंट एक्स लाइज, पीछे ना खिड़की बंद कर, एक्स लाइज देन बाय डिफॉल्ट वी एज्यूम जो एंगल है, चाहे वो x है, थीटा है, t है, y है, एटसेट्रा, इसमें लाइज करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझते तो आप क्वेश्चन जब आएगा तो बता। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके क्वेश्चन कर देना।
जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो भी कराई देता हूँ, कोई बात नहीं, कर लो। यहाँ नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ। नोट ही तो छोटी सी बात है, पूरे साल याद रखने वाली है, साल नहीं 2 सालों में याद रखनी है, लिखना आपकी मर्जी, नहीं तो याद रहेगी तो ठीक है। cos x प्लस sin x क्या दिया हुआ है, 0। कहता है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में x दिया हुआ है, फिर नहीं चैलेंज है, समझ भी रहे हो, फिर कैसे चैलेंज कर लोगे, दिया हुआ है, फाइंड करना है मुझे sin x और कॉमा cos x। अब जब ये दे दिया गया x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थोड़ा चैलेंज कर लोगे, फिर तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर क्या मेरे को लेना देना, ना दिया होता तो फिर मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाता। चलिए, दिया हो तो कोई बात नहीं, ना दिया हो तो फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने बोला है। कोई एक क्वेश्चन भी समझ आ जाए, सारे समझ आए थे, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 तक तो सिर्फ पॉइंट का खेल पे ही है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ऊपर से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से हो गया, यहाँ से शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन है cos x sin x 0, sin x को इधर ले जाओ या cos x को उधर ले जाओ, किसी को भी उधर ले जाओ, cos x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर आती है क्रॉस मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा, sin x बाई cos x कितना आ गया, -1। पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, इसको ऐसे कर लेना क्वेश्चन को सॉल्व, कोई बात नहीं, अभी तो आपका सीखने की बारी है। -1/1 लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है नीचे 1 लिखने में, है ही नहीं दिक्कत। ये जितना आप लिखते रहोगे मेरे साथ साथ उतना पक्के होते रहोगे। ये नेगेटिव क्या आएगा, ड्यू टू क्वाड्रेंट। आपके जब मुंह पे आना शुरू हो जाती है कोई चीज, फिर तो हाथों से भी चलनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है बताओ, p/b, p कितना होगा, गलत हूँ, p कितना है 1, p कितना आएगा 1, h निकाल लो, h कभी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, सोच लो, लो करना है तो कर लो। h² कितना आ गया, h कितना आ गया, h इक्वल टू -√2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, तो h की वैल्यू क्या आ गई। अब क्या निकालना चाहते हो तो आपको पता होगा, पढ़ो जरा, क्या निकालना चाहते हो, sin x, और पॉइंट कौन सा है, फोर्थ, ये भी याद रखना है। तो पहली बात क्या निकालोगे, sin x याद है, p बाय, तो 10 तक तो इतना ही काम था, 10 तक तो पॉइंट का कोई इतना रोला रप्पा नहीं था। यहाँ देखना पड़ता है, लाइन फालतू बढ़ती है। हेयर x किस में लाइज करेगा, इन फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में सोचो, आफ्टर स्कूल टू, यहाँ तो cos पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सोचो फोर्थ पॉइंट में। ये तो ओरल बातें होती हैं, मैं कितनी बार लिखूंगा इन सबको, अपना दिमाग से सोचो। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x, बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सोच लो, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, लिखा हुआ है हर जगह, ड्यू टू पॉइंट आएगा, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, दोबारा लिख देता हूँ, मेरे को क्या जा रहा है, मुझे तो मेन मतलब है आपको ये चीजें याद हो जाए टिप्स पे। नेगेटिव ड्यू टू पॉइंट है, p/h, तो p पता है आपको, पता है, h पता है, तो निकाल दो, और क्या करोगे, अगला भी मांगा हुआ है कुछ भी, और क्या मांगा है, cos x, तो cos x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोचो। तो सर ये पूरा लिखने की जरूरत है, b/h पूरा लिखो, x लाइज इन फोर्थ पॉइंट, नहीं पेपर में लिखने की जरूरत है, नहीं, बस आगे क्या डाल देना बताओ, साइन, क्या मतलब cos x क्या डाल दो, प्लस b/h, या फिर आप ये मत लिखो, इधर देखो मेरी तरफ, ये मत लिखो, सीधे ही cos x क्या हो गया, b/h। पढ़ो x कौन से पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन डाल दो, तो एग्जामिनर को भी रहेगा कि आपने अपना साइन चेक कर लिया, बात खत्म, सीधा कर दो। ये लाइन लिखने की जरूरत हो ना, तो मन में सोच लो, पेपर में ना नंबर कटेंगे ना मिलेंगे, 1-1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, एक ही नंबर में आने हैं, चाहे MCQ आए चाहे जो मर्जी आए। चलिए, तो पॉइंट मेंशन ना हो तो दिक्कत नहीं मानने का, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और करा के फिर आपसे आगे चल के चलवा देता हूँ। याद रखना, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव, ये लिखवा चुका हूँ, कहीं फिर रुक जाऊँ। फिफ्थ तो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ये भी कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ करा देता हूँ, या सेवंथ करा देता हूँ, चलो सेवंथ करा देता हूँ। सेवंथ का सेकंड पार्ट है, देखो जरा, सेवंथ क्वेश्चन जरूर कर लेना। सेवंथ का सेकंड पार्ट है, साइन अल्फा दिया हुआ है, आराम से देखना, 3/5, tan बीटा दिया हुआ है 1/2, क्वेश्चन में दिया, मैंने नहीं, हमने कैसे दिया, पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन में दिया, आराम से देखना।
पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 की होगा। फाइंड करना है तुम्हें 8 tan अल्फा रूट 5 सीकेंड बीटा। करना जरूर क्वेश्चन, बिना किए मत रहना, पहले ही कह दूं करना जरूर। चलिए सॉल्यूशन सुन लो। अगर इसको पढ़ना आता है तो बढ़िया बात है ही, इसको पढ़ के बता दो। पाई बाय 2 छोटा है अल्फा से, अल्फा छोटा है पाई से, पाई छोटा है बीटा से, बीटा छोटा है 3 पाई बाय 2 से। तो ब्रेक कर दो। क्या मतलब? पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3 पाई बाय 2। मैंने पहले इसी को निपटारा किया जो थोड़ा सा डरावना लग रहा है कंसीडर। तो इसमें से क्या उठ जाएगा सोचो? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बताओगे? पढ़ लो। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 2। सोचो अल्फा पढ़ना इसमें से। अल्फा है क्या? एंगल। कैसे पता चला? साइन अल्फा tan बीटा। या अल्फा बीटा सजेस्ट क्या कर रहे हैं बताओ? एंगल को। बीटा भी क्या बताता है बताओ? एंगल को। क्या आ रहा है बताओ? दोबारा पढ़ लो। अल्फा किससे छोटा है? पढ़ो जरा। पाई से। किससे बड़ा है बताओ? पाई बाय 2 से। और बीटा की वैल्यू बताओ। बीटा भी बता देंगे। बीटा बताने में क्या हो रहा है सोचो? बीटा नहीं बीटा, देखो बीटा ही बता देंगे। सोचो ये रहा बीटा। ये क्या बता पाऊंगा मैं इसके बारे में? बीटा। बताओ बीटा की वैल्यू किससे छोटी किससे बड़ी होगी? बीटा छोटा होगा 3 पाई बाय 2 से, बड़ा होगा पाई से। बीटा छोटा है 3 पाई बाय 2 से और बड़ा किससे? पाई से। अल्फा किससे छोटा है? पाई से। बड़ा किससे? पाई बाय 2 से। पाई की वैल्यू बता सकते हो कितनी होती है? 1 डिग्री। पुट करा दो। तो अल्फा की वैल्यू किससे छोटी होगी? 180 डिग्री से। किससे बड़ी होगी बताओ? 90 डिग्री से। यहाँ से बीटा किससे छोटा होगा सोचोगे? 270 डिग्री से, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। किससे बड़ा होगा? 180 डिग्री से। अब देख लो, अब ये बताने की जरूरत है आपको। ये देख लो यहाँ पे 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। बताओ अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 90 से। जब 90 से 180 जाएगा, 90 से 180 तो कौन सा पॉइंट बनेगा? तो यहाँ पे लिख लो अल्फा किसमें लाइज कर रहा है? इन। इसमें दिया नहीं पर घुमा के दे दिया गया। बात होएगी कि पर घुमा के दे दी गई है। दोबारा पढ़ लो क्या कहा गया है? पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3 पाई बाय 2। तो इसके टुकड़े बना लिए। अल्फा के आसपास क्या था? अल्फा के आसपास था पाई बाय 2 और बीटा के आसपास क्या है? पाई और पाई मतलब 180, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, पाई मतलब 180, पाई बाय 2 मतलब 90। तो अल्फा किस में आ गया आप सोच लो। 90 से 180 कहाँ गए थे कल? भूल भी गए इतनी जल्दी। अपने पॉइंट खोलो। 90 से 180 कौन सा पॉइंट आएगा बताओगे? सेकंड। और 180 से 270 बताओ। 180 टू 270 सोचो। 180 टू 270 तो बीटा कहाँ लाइज करेगा? बीटा लाइज इन, याद रखना, थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों बोला? यहाँ से देखो 180 से 270 कौन सा पॉइंट आता है? थर्ड। अब निकालेंगे बेटे। क्या निकालेंगे? साइन अल्फा दिया। नाउ साइन अल्फा बताओ कितना दिया हुआ है? 3/5। क्या आएगा बताओ? p बाय, तो h स्क्वायर इक्वल टू बाय पाइथागोरस ही लगेगी। और क्या लगना है? लिखने की जरूरत क्या है? बाय पाइथागोरस। h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कितना आएगा? 25, 9 प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना आ गया सोचो? 16। b कितना आएगा? प्लस ही आएगा, माइनस तो रिजेक्ट ही कर दो। तो निकालना क्या आपको? सोचना tan अल्फा। क्यों? यहाँ tan अल्फा नहीं दिया हुआ, तो tan अल्फा आएगा किसमें बताओ? tan अल्फा क्या होता है? p बाय b। अब अल्फा कहाँ लाई करेगा बताओगे? कैसे पता चल रहा है? ये देखो अल्फा कहाँ लाई करता है बताओ? अल्फा लाइज इन सेकंड। सेकंड वन में क्या होता है? आफ्टर स्कूल। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो tan क्या होगा सोचोगे? तो tan के आगे क्या लग जाएगा सोचो? नेगेटिव साइन। और नेगेटिव क्यों लगाया है उसका रीजन लिख दो अपने मन में। ड्यू टू पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेंट की तरह लगा रहे हो। क्या आएगा बताओ? माइनस p बाय b। लगाओ भाई माइनस p बाय b। कितना आएगा? माइनस p। देखो होगा कहीं ना कहीं। p कितना है?
3 और h कितना है 5, तो 3/4 ऐसे निकालो। अगला क्या निकालोगे बताओ, अगेन दूसरा क्या दिया बताओ, tan बीटा कितना दिया है, करो फटाफट से है, सेकंड बीटा निकालना है ना, तो tan बीटा को फटाफट करो आगे, पॉइंट चेक करो, जैसे चेक कराया मैंने सेकंड बीटा निकाल लेना इसमें से। कराओ जरा आंसर निकालो जरा इसका, 8 का सेकंड पार्ट। फटाफट निकालो जरा। -7/2 क्या है, तो एक बच्चा tan बीटा क्या आएगा, p/b, h स्क्वायर इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √5 आ गया, तो गलती निकाल दिया। तो क्या आएगा बताओ, सेकेंड ऑफ बीटा क्या आएगा बताओ, h/b। बीटा किस में लाई करता है वो यहाँ से देख लो, बीटा कहाँ से लाई कर रहा है बताओगे, बीटा लाइज करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू tan पॉजिटिव होता है, अब तो रटे होने चाहिए, तो सेकंड क्या आएगा बताओगे, नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, ड्यू टू क्वाड्रेंट का रीजन सेम है, तो h होगा, हाँ हमारे पास h है, b भी है, तो सेकेंड बीटा कितना आ गया माइनस, h देखो कितना है √5, b कितना बताओ, b 2, गलत निकालना है तुम सामने भी, ये tan अल्फा आ गया, ये सेकेंड का, अब वैल्यू पुट करा दो इसमें, गलत निकालना है तुमने, क्या बात भाई, कोई -7/2 बोल रहे हैं। जो क्वाड्रेंट का खेल है वो जब प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन निकालो, क्वाड्रेंट का पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। किसी क्वेश्चन में ना दिए होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट लेना, फर्स्ट। नाउ फाइंड करनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, सोचो जरा, ये पढ़ा, किसकी वैल्यू निकालोगे, 8 tan -√5 सेकंड बीटा इक्वल्स टू 8 tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, 8 tan अल्फा की वैल्यू बोलो, -3/4 और -√5 सेकंड बीटा की वैल्यू बोलो, क्या तो आंसर ना बोल रहा हूँ, तो कितना आएगा सोचोगे, 4 तो एलसीएम ही आ गया, -24 और ये कितना आएगा +10 नहीं आएगा, ठीक कह रहा हो तो बच्चा ही, -7/2 ठीक कह रहा हो, वो आंसर बोल रहा हूँ, -7/2 वो आंसर बोल रहा हूँ बच्चा, -7/2। नाउ फाइंड वैल्यू निकालनी है, 8 tan अल्फा √5 सेकंड बीटा। tan अल्फा क्या होता है सोचो जरा, -3/4 सेकंड बीटा -√, सॉल्व कर रहे हैं इसको, एलसीएम लेके इसमें क्या था, 8 का सेकंड कराओ जरा, 8 का सेकंड, एट का सेकंड 5 tan x इक्वल टू 4 है, फाइंड क्या करना है, 5 sin x 4 cos x 5 sin x 3 cos x की वैल्यू निकालना। चलिए निकाल दीजिए, कराओ जरा। 'अब वैल्यू निकालनी थी
8 tan अल्फा माइनस रूट 5 सेकेंड बीटा की, तो क्या आ गया, tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में -3/4, सेकेंड बीटा की वैल्यू निकाली है -√5/2। सॉल्व तो अपने आप करना है, वैल्यू तो पुट करना है, ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल भी नहीं पता। चलो इनकी वैल्यू निकालनी। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में 8 के सेकंड में कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ, पढ़ लो चाहे दिया हुआ कोई क्वाड्रेंट। 5 tan x = 4 और इसकी वैल्यू निकालनी है, कहीं जिक्र ही नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में लोगे बाय डिफॉल्ट, ये मैंने बोला था। अब मैंने वो क्वेश्चन भी करा दिया, उस नोट के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, 5 tan x = क्या दिया हुआ है 4, तो tan x क्या आएगा बताओगे 4/5 p/p। क्वाड्रेंट कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रेंट दूंगा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो p कितना होता है 4, b कितना है आपके पास 5, h निकाल लो, p² + b², 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है √41। हाइपोटेन्यूज आ गई, यहाँ आगे वैल्यू पुट करा दो, कुछ नहीं देना देना क्वाड्रेंट से, कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस ये बात क्लियर रखिए। फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, फाइव 3 5 + 3 विच इज इक्वल टू sin x कितना होता है सोचो जरा, p/h b/h 5 of p/h b/h since no x lies in no quant, मतलब क्वेश्चन में कोई क्वांट नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा क्वांट लेके चलेंगे फर्स्ट क्वांट। बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत है पेपर में नहीं, आपके लिए बता रहा हूँ दोबारा से, डिफॉल्ट कंसीडर कौन सा क्वांट कराओगे बेटा फर्स्ट क्वांट, तो बाय डिफॉल्ट ही कौन से क्वांट में आएगा फर्स्ट में, क्यों क्योंकि कोई क्वांट नहीं मेंशन है, निकाल लोगे अब तो 5p दिया हुआ है देखो कहीं 4/√41 3 5/√41 नीचे कितना आ जाएगा 5 4/√41 3 5/√41 दोनों का एलसीएम ले लो, √41 से तो √41 अगर समझो तो कट ही जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे 20 - 15/√41 जब एलसीएम लोगे, नीचे भी लोगे तो 20 + 15 कट जाएगा, सोचो 5/1/7 आ रहा है क्या, देखना जरा 10th पहले करा लो, 9th उसे लास्ट में कराना तो मैंने है। स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आइदर 0 और पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। 10th मैं करा देता हूँ फिर चलो 9th भी कराई दे, कराने तो है ही सारे, 9th करा देता हूँ फिर 10th फिर 11th चलो। 9th में कह रहा है शो करना है, मुझे ये दिखाना पड़ेगा शो दैट, पहले समझना फिर नोट करना इनको, 9th को 10th को 11th को पहले समझ लो फिर नोट करना, साथ साथ नोट नहीं करनी, जैसे इनका तो साथ साथ चल जाता है, क्यों क्वांट की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती बच्चे को, क्वांट में नॉलेज बन जाती है, थोड़ी बहुत बनी हुई है, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो बन जाती है, उसमें दिक्कत नहीं रहती। तो पहले आराम से देख लो, मुझे शो करना है सीकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x 4 या उससे बड़ा है, 4 भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है, और मैं 4 को इधर ले गया, और मुझे क्या शो करना है वो देखो, शो दैट सीकेंड स्क्वायर x कोसेकेंड स्क्वायर x -4 > 0 0 का मतलब समझते हो, 0 या उससे बड़ा, 0 या पॉजिटिव, अगर आपको नॉलेज है तो सोचो 0 1 2 -1 -2, वो कहता है 0 ले लो या उससे बड़ा ले लो, तो 0 लो, इसका मतलब क्या लोगे 0 लो और ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा, कहने का मतलब पॉजिटिव, या तो जीरो होगा, ये समझ भी रहे हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, 1 2 3 पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो, वो ये कहना चाहता है। सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 मिनट बाद में नोट करना, मैं पहले बोल रहा हूँ 4 को इधर ले जाऊं, शो करना है सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस जीरो और ग्रेटर देन जीरो मुझे शो करना है, पॉजिटिव शो करना है, जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए, ये मुझे शो करना है आपके पास। अभी कुछ नहीं है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो नंबर लाइन पे आप अपने आप को सोच के देखो, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होती या जीरो से बड़ी है या छोटी, बड़ी, बड़ी जाओगे तो जीरो से बड़ा किधर जाओगे, राइट की तरफ, राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव जाओगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, पीछे जाओगे तो वही कह रहा है, जीरो या ग्रेटर देन जीरो को क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। अब आराम से सुन लो या आइडेंटिटी लगा दो, मैं फिर बोल रहा हूँ नोट नहीं करना, साइड में साथ साथ बाद में नोट करना। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, 10th क्लास वाली, कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होगी आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये थोड़ा डार्क चलता है तो मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू 1, तो यहाँ से इधर ले जाओ, तो सीकेंड स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसी क्या लगा दो आइडेंटिटी, इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो, नोट नहीं करना, आराम से नोट करना, 2 बार हो जाएगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार तुम नोट करते करते देख लेना, या खुद करना, जहां से रुक जाओगे यहाँ से देख लेना, कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1, तुम समझ भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कि मुझे इसको जीरो या उससे बड़ा प्रूव करना है या शो करना है, कॉट स्क्वायर x, मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, बस कर सकता हूँ बिल्कुल, तो आइडेंटिटी से तो कर ली, तो देखो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x देखो क्या बनता है, 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x 1 प्लस माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मुझे शो करना है कि इस सारे की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इसको मैथ में ऐसे लिख दूं अगर समझे हो तो, मैथ में ऐसे लिख दूं अगर समझते हो तो, क्या 1 प्लस, कोई बात नहीं आराम से करूंगा मैं, तो स्टेप बीच में आप एक आधा स्टेप उड़ाना होगा तो उड़ा देना, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस 1 2 -4 कितना हो जाएगा, सोचो -2, सोच लो कितना आ जाएगा, -2, मेरा मतलब क्या आएगा, ये अब क्या ले लूंगा इसके लिए, सोचना आराम से, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सोचो जरा फिर आगे चलो, देखो यहां तक बात जमती है तो मैं आगे चलाऊंगा। आइडेंटिटी लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ तो आप बना लोगे, cot स्क्वायर x को कैसे लिख सकता हूँ, सोचो मैथ में, 1 बाय tan स्क्वायर x लिख दूं, उसमें क्या दिक्कत है, cot स्क्वायर x को क्या लिख दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो क्या लिख दूं, tan स्क्वायर x प्लस 1 बाय -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एलसीएम लेना आता ही होगा सभी को, तो एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, सोचो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा, अगर आप सोचो तो tan 4x प्लस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी मैं कह रहा हूँ पहले समझ लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सोच लो, परफेक्ट स्क्वायर पता है किसको बोलते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, इसका ऊपर वाला आराम से देखो, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं, tan स्क्वायर x, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो शायद अलग से आपको दिख जाए, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, सोचना tan स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, सोचना क्यों, खोलना फॉर्मूले को, क्या खुलेगा, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, तो क्या होगा tan 4x प्लस b स्क्वायर माइनस, तो ये क्या है सारे का सारा, थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बताओगे, tan स्क्वायर x, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थोड़ा मेरा और साथ दे दो, वैसे तो मैं चला देता, पर चलो मैं तो आपको चीज को थोड़ा सा लेंथी लेता हूँ, आप तो फिर भी कर सकते हो, इसको लिख सकता हूँ tan x का होल स्क्वायर, सोचो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर, मैथ में सोचो जरा, a स्क्वायर हो और नीचे b स्क्वायर हो, तो क्या लिख दूं, a बाई b का होल स्क्वायर, कुछ बच्चे वो यहाँ से सीधा ये लिख देते हैं, ये 2 स्टेप बच जाते हैं, कुछ बच्चे मेरे को पता है यहाँ से सीधा लिख देंगे, क्या ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ, tan स्क्वायर x -1 का, और नीचे क्या बताओ tan x
का क्या बन जाएगा सोच लो, होल स्क्वायर सोच लो, नहीं तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होता है, ए बाई बी का होल स्क्वायर। आराम से यहाँ पे देख लो, आधा मिनट लूंगा, एक बार रिवाइज करा दूं। वो कह रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 शो करो। मैं 4 को इधर ले गया, या मैंने शो क्या करना हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सीकेंट एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 शो करना है। 0 या उससे बड़ा, 0 या उससे बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो अब क्या होता है सोचो, सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, सबको रीअरेंज किया तो बन गया tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस 2 क्या सोच सकते हो कैलकुलेशन। cot क्या हो गया 1 बाय tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से ऊपर क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, नीचे tan x का होल स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर a स्क्वायर नीचे b स्क्वायर a बाय b का होल स्क्वायर। आराम से सोचना, जब नोट भी करोगे तब भी देखना, 2 मिनट दूंगा। तब ये क्या बन गया, स्क्वायर क्वांटिटी। ये क्या बन गया सोचो, स्क्वायर क्वांटिटी। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव। तो यही तो शो करना है 0 और पॉजिटिव, यही तो शो करना है 0 और, कहता है व्हिच इज ऑलवेज ट्रू। बस आपने पेपर में क्या लिखना है, ऑलवेज ट्रू। रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है किसी की, क्यों, ये सबका स्क्वायर नहीं हो गया सोचो, स्क्वायर क्वांटिटी बोल रहा हूं, आंटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये रीजन है। क्या होगी, क्या आइदर या फिर तो क्या होगा 0 और क्या होगा बताओगे, बस। तो ये क्या कह रहा है 0, इसका मतलब क्या होता है 0 और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब, तो हैंस प्रूफ, यही तो कह रहा है शो, बस इतना ही तो करना। क्यों, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, किसी का होल स्क्वायर, या क्या बन जाता मॉडुलस, या क्या बन जाता स्क्वायर रूट। धीरे धीरे जिंदगी में याद हो जाएंगे। आप कहते सर ये कैसे, अभी तो दिमाग में बैठे नहीं है, तो कोई बात नहीं, सुनने तो शुरू हो गए ना, स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर रूट, धीरे धीरे जरूर बैठेंगे। किसी एक बच्चे को तो पता है, नहीं तो सोचना, धीरे 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 ये आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे। स्क्वायर मॉडुलस और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होते, या तो 0 हो गया पॉजिटिव होते हैं, 0 भी हो सकते हैं। आप बोलोगे सर ये 0 कब होगा, मुझसे अगर एक बच्चा उठ के खड़ा होकर पूछना था सर 0 कब होगा, जिसका नॉलेज हो x को 45 डिग्री पुट करा लो। किसी को पता है tan 45 कितना होता है किसी बच्चे को, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 बाय फाइनाइट वैल्यू, तो 0 हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। 0 भी हो सकता है, हाँ, x को 45 पुट करा, ओरली बताऊंगा, लिखने की जरूरत क्या, कोई पेपर में लिखना थोड़ी ना है, मैं साइड पे वैसे लिख देता हूँ, आपके रफ में x को क्या पुट करा के देखना, करते रहना, तो धीरे धीरे सारे रिजल्ट तैयार हो जाएंगे आपके। 10th तक कराना तो था ही, फिर 9th भी क्या होता है, ये थोड़ा सा उन तीनों के कंपैरेटिवली लेंथी था, इसलिए मैं कहा लास्ट में, चलो अब करा दिया। आराम से नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। करो आराम से नोट, मैंने बोल के कहा था आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, करो आराम से। चलिए भाई, 10th के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, जो मर्जी करा लो, फर्स्ट करा देता हूँ जैसे सेकंड करा, दोनों का करने का तरीका सेम पूछा गया है। पहले इसको भी समझ लेना, थोड़ा कम टाइम लगेगा कंपैरेटिव उसके, और समझ जरूर लेना। ये चारों क्वेश्चन पहले समझ लो, फिर नोट करना। इज द इक्वेशन, क्वेश्चन सुनो जरा, 2 cos square x plus cos x minus 6 equal to 0. 2 cos square x plus cos x minus 6 equal to 0 is possible. क्या इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं? सॉल्यूशन कंसीडर कर लो, 2 cos square x plus cos x, स्प्लिट करा दो मिडिल टर्म,
मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। पढ़ के देख लो कैसे बताने की जरूरत है। किसमें क्वाड्रेटिक है बताओ, cos x में क्वाड्रेटिक है इन cos x में, जैसे x में होती थी वैसे cos x में। तो इसका मतलब इसको क्या करा लोगे, स्प्लिट करा लो। पहले आराम से समझ लो, इसको क्या करा लो, स्प्लिट करा लो। किसको, मिडिल टर्म को करा लेंगे। 2 cos के x, यहाँ 6 to 12 क्या चाहिए, 4 cos x minus 3 cos x। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ऐसे ये भी सॉल्व हो जानी है। इसमें क्या है, कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, 2 में डूब जाओ, फिर आप नोट कर देना ना। 2 कॉमन आ गया, 2 cos x प्लस 2 cos x कॉमन आएगा, 2 cos x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 3। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, दोबारा कॉमन ले लो। कितना आएगा बताओ, cos x प्लस 2। आइदर दिस 0 और दिस 0। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 फैक्टर 0। आइदर cos x प्लस 2 0 और 2 cos x माइनस 3 इक्वल 0। निकालो cos x की वैल्यू। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या निकालोगे, -2। और cos x की और क्या वैल्यू निकालोगे, 3/2। पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, सोच लो। नॉट, ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्या ये पॉसिबल होगी, ये 1.5 आ रही है, सोचो ये भी क्या पॉसिबल होगी। क्यों, बिकॉज भूल तो नहीं गए, जो रेंज होगी अभी आते भी रिवाइज कराइए तुम्हारे को, जो रेंज होगी किसकी बोला, ऑफ cos x की। कहाँ से कहाँ तक लाइज करेंगे बताओगे, -1 to 1। तो cos x होता ही भैया इसके बीच में, सोचो cos x -1 से 1 में। एक क्या आया बताओगे, 3/2। दूसरा क्या आया, -2। तो दोनों ही वैल्यू जो आ गई वो तो बाहर चलेगी रेंज से ही। सोच लो रेंज इतनी थी तुम्हारी, तुम यहाँ तक, रेंज का मतलब समझते हो, तुम यहाँ तक घूम सकते हो। जैसे कमरे की रेंज क्या, उस दीवार से इस दीवार तक मैं घूम सकता हूँ। तो बाहर की कैसे सोच लूँ जब तक बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ना तो ये होगा ना ही क्या होगा, रेंज में ही आएगी। नॉट पॉसिबल। पूछा गया था इक्वेशन पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा इसका, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो रेंज होगी वो क्या होगी। चलिए 11th का करा दो, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड कराना है सेकंड करा लो, फर्स्ट कराना है फर्स्ट। जो मर्जी करा लो, इसमें तो रेंज का ही काम है। इलेवंथ का वो कह रहा प्रूव करो tan x plus cot x can never be equal to 3/2। सेम चलने चला उनका फर्स्ट का, सेकंड करके देख लेना, नहीं होगा मुझसे पूछ लेना चाहे, वो तो आप डाउट लोगे ही लोगे। प्रूव दैट tan x plus cot x can never be equal to 3/2। कहते हैं कभी भी 3/2 नहीं होंगे, ये कहता है प्रूव करो। प्रूव करो tan x plus cot x can never be equals to 3/2। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखते हैं, पहले समझ लो फिर नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन है, मैंने माना अगर पॉसिबल हो सकेगा तो tan x plus cot x 3/2 है। वो कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। वो कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। बाद में कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे। ये भी एक तरीका होता है किसी चीज को प्रूव करने का। वो क्या कह रहा है, वो कहता है नहीं है, वो कह रहा है मुझे साफ, कहता है नहीं है, प्रूव करना है। मैं कह रहा हूँ भाई है, तू झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ है। चल चेक कर लेते हैं अपनी बात को। तो अब देख लेना, थोड़ा सा है तो आसान से ही, बाद में नोट कर लेना, कोई बात नहीं। tan x आ गया, cot x को लिख सकता हूँ 1/tan x 3/2। एलसीएम ले लो, तो tan x क्या आ जाएगा सोचो, tan square x plus 1 equals to 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो इतनी तो आती होगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 tan square x प्लस 1 लिख दूं। गलती कर गया हूं मैं, क्या गलती होगी, क्या गलती होगी ये सोचो।
जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स का x 1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा सोचो 2 आएगा, समझ जाओगे? चलो 2 आएगा, इसको इधर ले जाओ। किसमें क्वाड्रेटिक बन गई बताओ जरा, tan x में। टू tan square x माइनस 3 tan x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, करके देख लो ये किसमें बन गई है बताओ, क्वाड्रेटिक बन गया। किसमें वाला, tan x में। इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। क्यों, फर्स्ट इसको मान लो जिसको तुमने एक पॉसिबल कहा। तो ये क्वाड्रेटिक इन tan x में तो कंपेयर हो जाएगी, देयरफॉर कंपेयर करा लो किसको, 2 को किसके साथ, कंपेयर करा लो 2 को किसके साथ, विद ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोचो डिस्क्रिमिनेंट रूल कभी पढ़ा हो तुमने, a क्या आ गया, b क्या आ गया, c क्या हो गया। 10th क्लास में कभी डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़ा हो, x क्या आ गया। तो याद करो ऐसा कोई रूल पढ़ा हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाएगा 2a। तो x की जगह क्या आ जाएगा tan x। दोबारा देख लो, आराम से पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक इन tan x में कभी +1 में 10th में देख रखी है तुमने। किससे कंपेयर करा लो, सोचो ax स्क्वायर bx, तो abc आ गई, b की वैल्यू पुट करा दो, प्लस माइनस b स्क्वायर 4a इनटू c अपॉन ट्वाइस ऑफ a आ गया। सोचो तो ये क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर के अंदर कितना आ गया, 16 में से 9 गए -7/4 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर रूट क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती नहीं, किसी का स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आता नहीं। जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ा हो तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा। सोच लेना, किसी ने आप में से कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा होगा। अंडर के अंदर कितना आ गया, -7। तो -7 जिसने नहीं पढ़ा हुआ, ये क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा। फिर ये किसमें, चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 में पता चल जाएगा। रूट ऑफ -7, तो क्या कर लूं, -1 × 7। सोचो आराम से, खुला सा लिख देता हूँ। -7 को क्या लिख सकता हूँ, सोचो -1 × 7। जिसको नॉलेज नहीं है साइड पे लिख लेना। तो -√ab का मुझे फॉर्मूला 10th से पता है, 9th से पता है, 8th से पता है, √a√b। सोचो क्या मतलब, रूट ऑफ ab का फॉर्मूला क्या होता है, सोच लो मैथ में क्या होता है, सोचो √a × √b। तो क्या आएगा, रूट ऑफ -1 × √-1 क्या होता है, आयोटा। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। आई स्टैंड फॉर, जिसने नहीं नाम सुना हुआ इसको क्या बोलूंगा, आयोटा। वैसे ज्यादातर सुना होगा। तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस √7 आयोटा विच इज एन क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर होगा तो -∞ से ∞ में कहाँ लाई कर देगा, सोच लो। क्यों, tan x की रेंज क्या होती है, -∞ से ∞। सारे रियल नंबर लाइन पे होता है। तो ये क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर। नॉट पॉसिबल, कैसे, जगह कहाँ करो। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, सोचो। tan x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √7 आयोटा बाय 4 विच इज एन इमेजिनरी नंबर। विच इज एन इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि आयोटा आ गया। कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, सोचोगे, दैट मींस नॉट अ रियल नंबर। कोई रियल नंबर नहीं आया। बट tan x की रेंज क्या होती है, सोच लो। tan x की रेंज याद है, -∞ से ∞ तक कुछ भी होती है tan x की रेंज। तो tan x की रेंज क्या होगी, सोचो, और रियल होती है। पर आया क्या tan x, इमेजिनरी नंबर हो गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैं लास्ट में एक लाइन लिखवा दूंगा जब ये हटाऊंगा। किसी ने क्या पता आयोटा वायोटा नोट करना हो, कभी पढ़े पढ़ा ना हो। तो क्या कहना चाहता है, नोट कर लो। क्या कहना चाहता है, प्रूव करो tan x + cot x नॉट इक्वल टू 3/2। हम मानेंगे एक पॉसिबल tan x + cot x क्या है, 3/2 है। वो कह रहा है नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। तो हमने क्या कर दिया, tan x cot को लिख दिया 1/tan x 3/2। tan x मैंने एलसीएम ले लिया, tan square + 1 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 tan square x 2 3 tan x आ गया, इधर ले जाओ। 2 tan square x - 3 tan x + 2 = 0 आ गया। अब क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक किसमें बन गया बताओगे,
10x में, तो कंपेयर करा लो, कंपेयर कराना आना चाहिए, नहीं आता तो आप सोचो ax स्क्वायर bx c से। जो मेरे पास x की वैल्यू आई उसमें मैंने पुट करा दिया, x की जगह 10x माइनस b, ये सारी वैल्यू पुट करा दी मैंने। तो जब वैल्यू पुट कराई तो -√7 आ गया। पॉसिबल नहीं होता, इमेनी नंबर होता है, जिसको नहीं नॉलेज मैंने यहाँ कराया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट है। माइनस और √7 -1 √7 -1 √7 रूट ए भी होता है, आयोटा होता है, तो √7 आयोटा आ गया। तो क्या आ गया, विच इज एन इमेनी नंबर, नॉट आ, ये इमेनी नंबर है, नॉट आ रियल नंबर। आगे कैसे करेंगे लिख दूंगा जब ये नोट कर लेंगे। तो आयोटा क्या होता है, इमेनी नंबर। क्यों, √7 आयोटा आ गया, तो जो कि क्या आ गया, इमेनी नंबर आ गया, नॉट ए रियल नंबर। बट जो 10x की रेंज होती है, बट जो रेंज होती है, रेंज ऑफ 10x इज फ्रॉम -∞ टू ∞ होती है, दैट मीन्स ऑल रियल होती है। -∞ से ∞ तक जाएगी, कुछ भी 0 1 -1 x एक्सिस पे चलती है। Therefore 10x क्या आएगा, इक्वल टू 3 ± √7 आयोटा बाय 4। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती 10x की वैल्यू। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि इमेजिनरी आ गई, पर आनी क्या चाहिए थी, रियल। क्यों, रेंज के हिसाब से। रीजन क्या, रेंज के हिसाब से। Therefore हमारी assumption क्या थी, क्योंकि जब हमने अपनी assumption हमारी क्या होगी, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगी, सोचना, क्योंकि जब हमने इसको 3/2 के इक्वल एज्यूम किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, आयोटा में, पर आयोटा में कभी आ नहीं सकता, बिकॉज 10x की रेंज क्या होती है, आर रियल, आर रियल होती है -∞ से ∞, तो आर रियल होती है, और assumption रॉन्ग। देयरफॉर क्या होगा, 10x प्लस cot x कैन नेवर बी 3/2, क्योंकि जो जो बच्चा इसको 3/2 लेके चलेगा वो यहाँ आके फंस जाएगा जब आयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, सोचो, पॉसिबल है। देखो अगर assumption क्या होगी, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा आपको। चलिए बाय 12 तक अब 12th है। इफ a एंड b आर रियल नंबर दे रखे हैं, a और b रियल नंबर दे रखी है, प्रूव करना है a प्लस b का होल स्क्वायर। प्रूव करो a प्लस b का होल स्क्वायर। 4ab साइन स्क्वायर x इज पॉसिबल तभी होगा ओनली इफ जब a और b इक्वल हो जाएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब a और b इक्वल हो जाएंगे। कहता है a b r दो रियल नंबर दे रखे हैं, कोई भी आयोटा नहीं होंगे इसके अंदर। a प्लस b का होल स्क्वायर 4ab साइन स्क्वायर 6 तभी पॉसिबल होगा जब a और b सेम हो जाए। सॉल्यूशन We know that, पहले आराम से समझना फिर नोट करना। रेंज याद है, साइन एक्स की रेंज याद करो क्या थी, एक बार दोबारा सारी बता देता हूँ। जो रेंज होगी साइन एक्स की इज फ्रॉम -1 to 1 होती है। दैट मीन्स पेपर में तो चाहे साइन एक्स की तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। वी नो दैट, तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। जो स्क्वायर क्वांटिटी होती हैं, स्क्वायर किसी का स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। बार बार बता रहा हूँ जितनी जल्दी याद हो सके और समझ आ सके। आइदर 0 और क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो रेंज होगी साइन स्क्वायर एक्स की, वैसे तो बता चुका हूँ एक बार, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1। साइन स्क्वायर एक्स 0 से तो बड़ा होगा, पर 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। सोचो, या 1 भी होगा। बस यही हमने उठा लेना, यही दिया हुआ, देख लो। ये लास्ट में दिया ही रेंज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, रेंज ही दी हुई है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमारे को क्या चीज उठानी है। जो साइन स्क्वायर एक्स a प्लस बी का स्क्वायर 4ab साइन स्क्वायर एक्स तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू b है। बस ये करना है, ये ठीक है, याद है, बिल्कुल पता है आपको।
स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आइदर जीरो और पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी 0 से 1। देयरफॉर जो साइन स्क्वायर एक्स होगा मैक्सिमम 1 तक जाएगा या उससे हमेशा क्या होगा छोटा, एक ही बात है, 1 से 0 तक जा रहा है, क्या कहना है साइन स्क्वायर एक्स होगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो पता ही है, क्यों पता है, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है 0 या पॉजिटिव, कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा लो, 1 कहाँ पे ये क्या है वैल्यू, वैसे तो आपको पता चल जाएगी, +1 में पता चल जाती है बच्चों को, ये नीचे चला जाएगा सोचो, नहीं तो देख लो यहाँ पे निकलवा देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर 4ab, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, तो ये लगा दो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इक्वल टू, सोचो यहाँ तो कुछ पूछना तो बोलो, दोबारा देख लो एक बार, ये तो देखो लिखना भी नहीं पेपर में, पेपर में तो यहीं से शुरू कर दो, क्यों, क्योंकि ये तो सारी बात आपको रिजल्ट से पता है, तो मैंने सिर्फ रिवाइज कराई, साइन एक्स की रेंज, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज, साइन स्क्वायर एक्स किससे छोटा होगा 1 या उससे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी क्या a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab और a + b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, तो ये कितना बन जाएगा सोचो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लेस देन इक्वल टू, इधर ले जाओ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूं, क्यों भला 2ab 4ab लेस देन इक्वल टू 0, 2ab में से माइनस 4ab गया तो कितना आ जाएगा सोच लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0, सोचो ये क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया a - b का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, पढ़ना ही क्या लिखा है बस ये पढ़ दो आप, बाकी नहीं मुझे कुछ चाहिए, मैं कहते रिवाइज करा दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 या उससे छोटा y, क्योंकि इसकी रेंज ही नहीं होती साइन की 1 से ज्यादा, फिर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वो तो आप ऑरली देख लो, फ्रॉम 1 से क्या आएगी a + b का होल स्क्वायर 4ab, इधर ले गए तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab लेस देन 0, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन और इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर लेस देन, और बस को पढ़ दो, आपका आंसर आपको मिल गया, सोचो पढ़ना इसको कैसे, रीड करना, सिर्फ आपने रीड करना है, रीड करना सिर्फ कैसे, इसको पढ़ना है सिर्फ, रीड एज, कैसे रीड करोगे, a - b का होल स्क्वायर इज आइदर 0 और लेस देन, बस इसको पढ़ लो, पता तो है, बस इसको पढ़ लो कि आंसर नहीं मिल गया आपको, सोचना अपने दिमाग से, 1 मिनट तुम भी तो सोच लो सारे, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन और इक्वल टू 0, क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो a - b का होल स्क्वायर इज आइदर या तो 0 के इक्वल होगा और लेस देन 0 होगा, यही बात कह रहा है, सोचो चाहे आगे पीछे लिख लो, क्या लिखना चाहते हो, a - b का होल स्क्वायर आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, लेस देन 0 या तो 0 से क्या होगा छोटा, या क्या होगा इक्वल टू 0, वो तो आप सोच लो जैसे मर्जी पढ़ लो, अपना दिमाग लगा लो, कहने का मतलब वो क्या कह रहा है, a - b का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा और a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ये क्या है, ये फुफड़ पढ़ा नहीं है, पढ़ना जरा इस फुफड़ को, क्या लिखा बताओ, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो सकती है, तो a - b का होल स्क्वायर लेस देन 0, 0 से छोटे का मतलब समझते हो नेगेटिव होना, तो क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, सोचो दोबारा देख लो आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं, 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब आप सोच लो, नंबर लाइन बना लो, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, ये रहा -2, उससे पहले भी मैं आपसे एक बात पूछ लूं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का आप सभी जवाब दे सकते हो, मैं ये कहता हूँ 7 में क्लास है, मुझे बच्चे बुला के लाने हैं, मैं कहता हूँ जाओ रोहित एंड सुमित को बुला लो, तो बताओ कितने बच्चे बुला के लाओगे, जाओ 7 वाली क्लास से रोहित एंड सुमित को बुला लो, बताओ कितने बच्चे बुला के लाओगे, कितने बच्चे बुला के लाओगे, चल बता शाबाश, बिंदास होके बोल, दोगे एक,
दो बच्चे बुला के लाओगे, सोचो क्यों, रोहित भी और मैं तुमसे बोलूं रोहित और सुमित को बुला के लाओ, तो कितने बच्चे बुला के लाओगे, सोचो, दो ना, दो एक ये क्या लिखा है, और का मतलब क्या होता है, या तो रोहित को ले आओ या फिर किसको लेके आओगे, तो कितने बच्चे बुला के लाओगे, तो दो लाओगे क्या, सोचो रोहित और सुमित, पूरा मैथ इस पे घूमता है, और यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अगर किसी सेट्स पढ़े हो तो और का मतलब क्या होता है, कोई एक, तो रोहित आ जाए, इसमें बताओ रोहित आ जाए सुमित ना आए तो क्या काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, सुमित आ जाए रोहित ना आए तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, दोनों आएंगे तो ही तो काम चलेगा। आप रोहित को ले आओ, मैं कहूँ ये क्या लेके आया तुम, मैं तो रोहित एंड सुमित बोला है, तो काम नहीं चलेगा। मैं इसमें तुम रोहित को ले आओ सुमित को ना लाओ तो क्या काम चल जाएगा, चल जाएगा। सुमित को ले आए कोई बच्चा, रोहित को ना लाए तो काम चल जाएगा, किसमें, इस वाली कंडीशन में। क्यों, इसमें कितने चाहिए, कोई एक, ये भी तो वही कह रहा है, सोच के देख लो। ये क्या कहा, a minus b का स्केल इज आइदर लेस देन 0 और, तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों में से अगर एक आ गया तो काम चल जाएगा। ये तो हो नहीं सकता मैथ के अकॉर्डिंग, क्यों, पढ़ते तो सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मेरी बात को समझो, a minus b का स्केल लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। लेस देन 0 का मतलब पता क्या होता है, नेगेटिव होना। 0 से छोटा का होना, नंबर लाइन देख लो, 0 से छोटा इधर जाओगे कि इधर जाओगे, 0 से छोटा इधर जाओगे कि इधर जाओगे, राइट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्या जाओगे, तो इसका मतलब होता है दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर का नेगेटिव होना, नेगेटिव होना, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव का होना, पर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, कुछ भी पुट करा लो। ये हो गया क्या बोला, रिजेक्ट, क्योंकि a b क्या बोलने में, रियल नंबर, पुट करा लो, a को 1 पुट करा लो, b को 10 पुट करा लो, 1 माइनस 10 माइनस 9 का स्क्वायर 81, क्या 81 0 से छोटा हो जाएगा, अरे होगा नहीं, सोचो जरा, या तो कुछ भी पुट करा के देख लो। तो सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, सोचना अपने दिमाग से, क्या मतलब, ये रिजेक्ट हो गया, हो ही नहीं सकता, क्या, लेस देन 0, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है बताओगे, a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 0 का, तो a माइनस b इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया, अगला स्टेप लिखूंगा ना, जगह नहीं बची हुई है, तो यही तो कह रहे हैं, ओनली पॉसिबिलिटी यही तो बचेगी। सोचो नीचे तो जगह है मेरे पास, a माइनस b इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आएगा, ये तो कहना चाह रहे हैं। वो तो मैंने एक लाइन को दो बार लिखता हूँ तो जगह कम रह जाती है, इसी बात को ऐसे लिखा, फिर इसी बात को ये लिखा, फिर इसी बात को ये लिखा, तीनों बातें एक ही तो बात है। इसके बाद क्या लिख सकते हो, सिर्फ इक्वल टू 0, क्यों, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। ये तो आपकी नॉलेज बन जाएगी जिस दिन +2 में थोड़ा में दिक्कत होगी, डिवीजन में तो हम सीधा लिखवाएंगे। अभी तो आपको चीजें समझनी और याद करवानी है, हमारा मेन मोटिव। 0 से छोटा नेगेटिव होता है, याद रखना, अंदर नोट डाल लो कहीं पे भी, ऊपर राम राम पेज की जगह ना वहां पे डलवा रहा हूँ, देख लेना, नोट ऊपर जगह बची होती है ना, डाल लो नोट। सबसे पहली बात, रोहित एंड, इसमें मैथ में घूम जाते हैं बच्चे, 2 बच्चे चाहिए। दूसरी बात, रोहित और सुमित, 1 बच्चा चाहिए। तीसरी बात, ये रब कर रहा हूँ, x लेस देन 0, इसका मतलब होता है मीन्स x इज नेगेटिव, अगर याद हो जाए। चौथी बात, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज पॉजिटिव, सोचना, नहीं तो नंबर लाइन बना लेना साइड में। ये छोटी छोटी बातें मैथ में जितनी ज्यादा अच्छी तरह पता हो तो उतना मैथ फास्ट होना शुरू हो जाता है। 0 से बड़ा पॉजिटिव पता है, ऐसा नहीं पता है, पर फिर भी अभी नोट करना, मुझे पता है अभी तो मैंने कुछ रब ही नहीं किया, क्योंकि शुरू तो आपने यहाँ से करना, ये तो पहले वाला काम करा है। तो पांचवी बात है, क्या बोला, x लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ये मैथ में पता होना चाहिए, बीच में और लगा हुआ है, और इक्वल टू 0। सिक्स्थ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिखो, खुद लिखो तुम।
फिर स्केयर क्वांटिटी, मॉडुलस क्वांटिटी, स्केयर रूट क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। ये बातें जितनी याद होगी मैथ फास्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये तो इन्हीं में ढूंढते रहोगे रीजन, जिसको रीजन नहीं पता होता। और अगर वैसे बताऊं सिर्फ एक बच्चे को, किसी को बताना मत, पूरे बैच में सिर्फ एक बच्चे को a माइनस बी का उसके जीरो है, स्क्वायर क्वांटिटी जीरो कब होगी? ऑब्वियस है जब a और b इक्वल होंगे। इतना तामझाम क्यों लिखवाया तुमने मुझसे? सोच लेना। मैं ये नोट भी लिखवाऊंगा, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो कब होता है? तभी हो सकता है मैथ में, चाहे x कुछ भी पुट डालो y कुछ भी, जब तक दोनों इक्वल नहीं पुट डालोगे जीरो हो ही नहीं सकता। सीधा रिजल्ट होता है। इसके बाद ये सीधा रिजल्ट होता है। ये स्क्वायर रूट होना लिया करते हैं, मैंने स्क्वायर रूट भी लेके दिखाया आपको, क्योंकि आप +1 में हो अभी, धीरे-धीरे चलती हो। +2 में ऐसे कोई भी नहीं चलाएगा, फिर कहीं कहो +1 में सीख के नहीं आए। अगर कहीं और +2 जाते हैं तो वो कहेंगे +1 में सीखा नहीं है, सीधा लिखते हैं हम लोग। ये सब बातें सीधी होती हैं। क्या बोला? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस x का होल स्क्वायर मैथ में सेम होते हैं। करना है तो कर लो भैया, यहाँ से शुरू कर लो क्वेश्चन, पहले आप नोट कर लो। ये छोटी छोटी बातें पता है तो बहुत अच्छी बात है, यूज करनी आनी चाहिए। चलिए अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। जब डाउट ही नहीं बोला 11th का, फिर बोलोगे तो देखेंगे। 12th 11th का सेकंड पार्ट आना शुरू हो गया, देखो आ गया, डाउट आएगा। कोई बात नहीं, भाई ट्रिग्नोमेट्री में कोई ज्यादा दिन नहीं लगने, करवा देंगे, पर ये चीजें खराब नहीं करनी। अभी 3.4 आज शुरू हो जाएगी, 5 में इसके रीजन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। क्या बोला? sin x की रेंज -1 से 1 क्यों होती? अभी तो याद ही कराया। आज भी 1-2 के रीजन दूंगा, देखूंगा कैच करते थे। एक दिन से एक्सरसाइज को आंकना मत कि हमें समझ नहीं आ रही। कम से कम एक्सरसाइज में 2 या 2 दिन कम से कम बैठना, तब पता चलेगा समझ आ रही है कि नहीं। 3.1 पहले दिन नहीं समझ आई थी, आप सोच लेना। 3.3 पहले दिन नहीं समझ आई थी, दूसरे दिन समझ आ गई थी जब क्वेश्चन कराने शुरू किए थे। आज 3.4 वही दिन में है, ये धीरे धीरे समझ आती है चीज। चलिए अगर नोट कर चुके हैं तो मैं इसको रब करूं। इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस ये बार बार थोड़ा ना कभी लिखवाई जाती है, जब तो नोट करोगे मैं लिखवा दूंगा। 9th पार्ट भी लिख लो। क्या 9th पार्ट है? थोड़ा यहाँ लिखना चाहूंगा। ये भी पता होना चाहिए भाई, ये भी पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर और -a माइनस बी का होल स्क्वायर एक ही होते हैं, ये भी याद रखना। ये भी एक होते हैं दोनों। इसका रीजन ही है। एक बार सुन लो, -1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, सोचो माइनस कॉमन लिया हुआ है। एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप मैथ समझते हो तो -1 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव a प्लस बी का होल स्क्वायर। लास्ट ये छोटी छोटी बातें अगर पता है तो अच्छी बात है। स्क्वायर क्वांटिटी, मॉडुलस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट क्वांटिटी, स्क्वायर क्वांटिटी, ये तो बहुत यूज होते हैं +2 तक। मॉडुलस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट क्वांटिटी, ये जो है नहीं एक्स स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर मतलब किसी का भी स्क्वायर, ये नहीं सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात होती है। मेरा मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ x माइनस 2, रूट ऑफ x माइनस 2, कोई भी आ जाए, साइन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। आपने दोबारा कोई पूछना तो पूछ लो, आइदर 0 और पॉजिटिव। पूछना तो बोल दो, 10 में से नंबर लिखो, 10 में से ये बात नहीं समझ आती, ये पता है तो बस ठीक है। ऊपर जो मार्जिन है उनमें लिख लो इनको। जो थोड़ा एक बात रहता है आपको उक्का चुक्का, उसको पढ़ो बार बार, समझने की कोशिश करो। है वही जो आपने आज तक यूज किया मैथ में, सिर्फ लिखवाया हुआ है। 11th एक पूछा, 11th का सेकंड करा रहा हूँ। किसी पुरानी बुक में अगर 13 क्वेश्चन है, सेम है, सीकेंड स्क्वायर x का है, सीकेंड स्क्वायर x की रेंज 0 से बड़ी। पूछने से पहले करके भी देखो, चाहे 12th है वैसे ही 13 है। चलिए जरा 11th का सेकंड करा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से फिर अगली एक्सरसाइज में चल रहे हैं।
कर लिया नोट? ये वाला तो हो गया था, चलो वो तो कर लो। इलेवन का सेकंड पार्ट है। यहीं तक पूरा आ गया। इलेवन का सेकंड, इलेवन का सेकंड वो कहता है प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये लेस देन कैन नेवर बी, तो हम क्या मान के चलते हैं, इफ पॉसिबल है। तो इसको तो फटाफट से पढ़ डालो या याद करो इसको, तो ध्यान रखो। इफ पॉसिबल क्या बोला, सीकेंट स्क्वायर एक्स, बाद में कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन 2। सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इफ पॉसिबल प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 लेस देन 0। कोई रिएक्शन तो नहीं आता, ठीक है बात इसमें। वो कह रहा है सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 से छोटा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 2 से छोटा हो सकता है, आप कह रहे हो बुक कह रही नहीं हो सकता। यहां से क्या शुरू हो गया, सॉल्यूशन। इफ पॉसिबल का मतलब मान लो सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 से छोटा है। ये कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूं है, तो क्या कराओगे बोलो, सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अगर क्या हो जाएगा, इफ cos square x 1 plus cos 4x minus 2 cos square x less than 0। ये तो कल वाला ही आ गया, क्यों, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सोचो if cos 4x 2 cos square x plus 1 upon, ये तो कल वाली बात होगी है, cos square x less than 0। बस इसमें ज्यादा क्या समझाना है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। सोच लो, जिसको पता हो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सोचो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सोच लो, पढ़ के देखो मैथ को, cos स्क्वायर x माइनस 1 का अपॉन नीचे क्या है, cos स्क्वायर x लेस देन 0। पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर क्या बनेगा, a बाय b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो a बाय b का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, सोचो जरा, एक cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos x का होल स्क्वायर लेस देन 0। अगर ये चीज किससे छोटी हो, जो 0 से छोटी हो, जो पॉसिबल नहीं। 0 से छोटी का मतलब समझते हो, नेगेटिव। दैट मींस अब यही वही बात जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, अपॉन cos x का होल स्क्वायर इज नेगेटिव हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये सारे भी बता दिए। क्यों, स्क्वायर क्वांटिटी कभी 0 से छोटा होता ही नहीं, या तो वो 0 होता है या क्या होता है 0 से बड़ा, या वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। मतलब x स्क्वायर क्या होगा, 0 या उससे बड़ा, मॉड x क्या होगा, 0 या उससे बड़ा, रूट x क्या होगा 0 से। नॉट पॉसिबल, बिकॉज रीजन वही है, स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है बताओ, कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव होती नहीं। बार बार क्या एक बात नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है।